हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं एक नए टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। एसबीआई क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स। ठीक है, तो आपके पास अगर कोई क्रेडिट कार्ड है एसबीआई का, ठीक है, तो एसबीआई क्रेडिट कार्ड जब भी लेते हैं अपन, तो एक प्रोटेक्शन प्लान देते हैं अपने को। ठीक है, अगर वो प्रोटेक्शन प्लान आपने नहीं लिया है या फिर किसी कारणवश, जैसे कि मेरे केस में क्या हुआ कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड था, मेरे को उसको क्लोज़ करवाना था। तो जब मैंने रिक्वेस्ट डाली क्लोज़ करवाने की, तो मैंने उसके साथ साथ इंश्योरेंस पॉलिसी जो थी उसको भी, मतलब जो प्रोटेक्शन प्लान था कार्ड के लिए, कुछ भी फ्रॉड होता है अगर कार्ड के साथ, तो वो फ्रॉड को वो प्रोटेक्शन प्लान कवर कर लेता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको कोई फेक कॉल होता है, आपसे कोई सीवीवी मांगता है और आपके साथ फ्रॉड होता है, तो प्रोटेक्शन प्लान वो आपके फ्रॉड को कवर कर लेता है, तो आपको वो जितना भी फ्रॉड हुआ उसके पैसे रिटर्न हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे उसमें फैसिलिटीज़ रहती है। बट एक्चुअली क्या है ना कि आप सजग रहो तो आप, और वो एक्चुअली इंश्योरेंस प्लान, प्रोटेक्शन प्लान जो होता है वो 1900 रुपये का होता है। तो अगर आप नॉर्मल, मतलब मिडिल क्लास थोड़े वो हो, मिडिल क्लास एवरेज फैमिली, मतलब एवरेज फाइनेंशियली थोड़ा मिडिल क्लास हो, तो आपको 1900 रुपये महंगा पड़ेगा, क्योंकि यूजुअली आप, बहुत कम होता है ऐसा कि आपके साथ फ्रॉड हो। अगर आप मतलब आपको पता है कि हाँ क्या शेयर करना है क्या नहीं करना है, तो वो प्रोटेक्शन प्लान ज़रूरी नहीं होता है, तो बहुत सारे नहीं लेते हैं। तो मैंने भी कैंसिल करवा दिया था। तो मैंने जैसे ही कैंसिल करवाया, कैंसिल होने के पहले आपके पास दो दो तीन तीन कार्ड है, ठीक है, तो वो आज तक उनके पास कोई मतलब क्रेडिट कार्ड से रिगार्डिंग कोई ऐसा फेक कॉल नहीं आया जिस 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 कॉल में सामने वाले बंदे या बंदे को पता हो मेरे कार्ड की डिटेल्स। इंश्योरेंस कैंसिल करवाने के एक दिन बाद, जस्ट आज कॉल आता है, ठीक है, मेरे पास, और वो, उसको मेरी जो लड़की बोल रही थी उसको मेरी डिटेल, मतलब मेरी कार्ड की स्टार्टिंग के नंबर भी बताते हैं। मतलब इतनी डिटेल्स इसको कैसे पता है उनको? ठीक है, तो ये मेरे को लगता है, ऐसा मेरा अनुमान है, मैं श्योरली नहीं बोल सकता कि ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी, मतलब प्रोटेक्शन प्लान जब कैंसिल करवाते हैं, तो प्रोटेक्शन प्लान जो होता है ये अलग डिपार्टमेंट होता है, एक प्राइवेट कंपनीज होती है, जैसे वन असिस्ट वगैरह है या कोई सी दूसरी कंपनी होगी, तो वो देते हैं। तो वो शायद वहाँ से अपनी जो जानकारी होती है कार्ड की वो लीक कर देते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, ऐसा मैं श्योरली नहीं बोल सकता, ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो लीक हुई है वो जानकारी, जब भी उनको मेरे कार्ड के नंबर पता है। तो मैंने जब क्रेडिट कार्ड क्लोज करवाने के लिए कस्टमर केयर पे रिक्वेस्ट डाली थी और मेरे पास कॉल आया, ठीक है, तो मेरे को लगा कि हो सकता है कि, क्योंकि कस्टमर केयर से मेरे को बोला भी था कि आपके पास कॉल आएगा तो आपको बताना है, क्यों, रीज़न बताना है कि आप क्यों बंद करवाना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्यों बंद कराना चाह रहे हैं क्रेडिट कार्ड वगैरह, तो मैंने बता दिया। फिर वो डिटेल मांगने लगी कि भैया आपके आपके स्टार्टिंग ये है, आपको डिटेल बतानी है। तो मैंने ठीक है भाई, अगर कार्ड नंबर वगैरह, एक्सपायरी तो बता ही सकते हो। उसने एक्सपायरी पूछी, कार्ड नंबर पूछा और डेट ऑफ बर्थ पूछी। मतलब मैं काफ़ी इंफॉर्मेटिव, मतलब काफ़ी सजग रहता हूँ इन चीज़ों में, पर फिर भी मैंने इतनी तीन चीज़ें जो है, मतलब कार्ड नंबर, एक्सपायरी और सीवीवी दे दी उसको। तो मतलब क्या होता ना कि सिचुएशन ऐसी थी कि कस्टमर केयर से मेरे को ऑथेंटिकली बोला था उनने कि हाँ आपके पास कॉल आएगा, तो आया और वो पूछेंगे, और सेम उसने पूछा, तो मेरे को लगा मतलब जेन्यूअन कॉल लगा। बट जब उसने मुझसे सीवीवी मांगा, तब मैं समझ गया, मैंने कहा नहीं यार सीवीवी तो नहीं मांगता कोई। तो मैंने उसको बोला कि नहीं सीवीवी नहीं दे सकता मैं। तो उसने बहुत घुमा फिरा के मुझे आंटी में लेने की कोशिश करी कि मैं आंटी में आ जाऊँगा, सीवीवी बता दूँ, पर मैंने कहा नहीं सीवीवी नहीं बता सकता मैं। फिर बोलती है वो कि हाँ ठीक है मैं चेक करूँगी सिस्टम से और आपका कार्ड क्लोज हो जाएगा, और ऐसा वैसा करके फ़ोन काट दिया। तो अगर आपके पास, आप भी कभी ऐसे कोई सिचुएशन में फंसो, आप आपका कार्ड क्लोज करवाने के लिए, कार्ड को अपग्रेड करवाने के लिए या डिग्रेड, मतलब जैसे कि मेरा एलिट कार्ड था तो मैं उसको सिंपली सेव में कर रहा था, क्योंकि एलिट कार्ड में 5,000 रुपये सालाना फीस लगती है और सिंपली सेव में 500 रुपये लगती है। 5,000 सालाना फीस और सेम लिमिट, वही 1,00,000 रुपये की लिमिट है, तो क्या मतलब। तो इसलिए मैं एलिट को सिंपली सेव में करवा रहा था। तो सिंपली सेव में करवाने के लिए मैंने, अगर आप भी ऐसे कोई कार्ड डिग्रेड या क्लोज करवाने के लिए आप रिक्वेस्ट डाल के रखिए आपने, और आपके पास ऐसा कोई कॉल आ रहा है, तो प्लीज़ डिटेल मत देना। ठीक है, लगता है कि हाँ डिटेल जेन्यून हो सकती है तो आप देने लगो। जैसे मेरे को सब कुछ पता था फिर भी मैंने दे दिया, बट सीवीवी पे रुक गया। और किस्मत की बात ये रही कि मेरा जो कार्ड था एलिट, वो मैंने अभी तक एक्टिवेट नहीं करवाया था। तो और जो एक्टिवेट नहीं करवाया था, तो वो अभी तक, मतलब डोमेस्टिक उसके जो ट्रांजेक्शन थे वो ब्लॉक थे उस पर ऑलरेडी। ठीक है, ऑनलाइन जो भी ट्रांजेक्शन थे ब्लॉक थे, क्योंकि एक्टिवेट ही नहीं करवाया, पिन जनरेट ही नहीं कराया मैंने। तो वहाँ भी बच गया मैं, और सीवीवी नहीं देने से भी बच गया। बट सीवीवी नहीं देने से भी कभी कभी क्या होता है ना कि केवल एक्सपायरी डेट्स और कार्ड नंबर देने से भी फ्रॉड हो सकता है आपके साथ। तो बट मेरा जो ट्रांजेक्शन था वो ब्लॉक था कार्ड पे, क्योंकि मैंने पिन ही जनरेट नहीं कर रहे थे, तो लकीली मैं बच गया फ्रॉड होने से। तो अगर आपके साथ भी, कभी आप भी ऐसा कोई कंप्लेन रिक्वेस्ट डाल रहे हैं क्लोजर की, ठीक है, या डिग्रेड की, अपग्रेड की, और ऐसा कोई कॉल आया है, तो सतर्क रहे। कभी एसबीआई वाले कोई भी डिटेल, मतलब कार्ड से रिगार्डिंग नहीं मांगेंगे। ये पता होते हुए, इसे सबको पता है, क्योंकि
हर मतलब इन्फॉर्मेटिव बंदे को पता होता है कि एसबीआई का भी मांगता ही है। मेरे को भी पता था, बट फिर भी मैंने इतनी 3 चीज़ें जो डेट ऑफ बर्थ और ये चीज़ दे दी मैंने उसको, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी, सिनेरियो ऐसा हो गया था। मेरे को कस्टमर केयर ने बोला था कि कॉल आएगा, आया, बट तो पर थैंक गॉड मैंने सीवी नहीं दिया। तो अब भी आपके साथ भी अगर होता है ऐसा तो सतर्क रहे, सावधान रहे ये बोलूँगा मैं, ठीक है। तो बस यही बोलूँगा मैं। एंड थैंक यू अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है और आप भी क्रेडिट कार्ड से रिगार्डिंग कुछ मतलब ऐसा आपको कुछ क्वेरी वगैरह हो एसबीआई की, एलिट और सिंपली सेवा वगैरह की, कुछ भी ऐसा कुछ जानना हो मेरे पास है तो मैं आपको बता सकता हूँ। और कस्टमर केयर वाले इनके बहुत छोटे होते हैं एसबीआई वालों के। साला फ्री वाला जो नंबर है इस पर बात अभी फ़ोन ही नहीं लगता है, और पेड वाले में 1.5 मिनट 1.5 रुपये पर मिनट काटते हैं और बहुत बहुत लंबा खींचते हैं, बहुत लंबा, 10-10 मिनट तक IVR चलता रहता है। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू।